हमारा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? दिस इज आवर न्यू चैप्टर, दैट इज द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, दो वर्ड्स में चैप्टर है, इम्प्रूवमेंट और फिर है फूड रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्सेस जिनसे हमें फूड मिलता है, ऐसे रिसोर्सेस जहां से हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलती हैं, ऐसे रिसोर्सेस को हम क्या कहते हैं? फूड रिसोर्सेस। फूड रिसोर्सेस हमारे दो तरह के हैं, एक हम फूड लेते हैं प्लांट्स से और एक हम फूड लेते हैं एनिमल्स से। प्लांट्स से हम क्या लेते हैं? फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, और एनिमल्स से हम क्या ले रहे हैं? मिल्क ले रहे हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये हमारे फूड के रिसोर्सेस हैं। तो इस चैप्टर में हमने फूड के रिसोर्सेस में इंप्रूवमेंट करनी है। इंप्रूवमेंट का मतलब हमें उन रिसोर्सेस को बेटर बनाना है। बेटर कैसे बनाना है, वही हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। हमें कौन कौन से मेथड यूज करने चाहिए, हमें कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करने चाहिए, हमें कौन सी मैन्योर यूज करनी चाहिए, फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, सो दैट कि हमारे जो फूड रिसोर्सेज है वो क्या हो जाए? पहले से बेटर हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो फूड रिसोर्सेज होते हैं बच्चे, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा का मतलब है फूड की डिमांड ज्यादा। अब फूड की डिमांड ज्यादा और टाइम कम में, हमें कम टाइम में अपने कंट्री की पॉपुलेशन की डिमांड फूड की जो है उसे हमें पूरा करना है। इसके लिए हमें कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक यूज करनी है जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो पहले से फास्ट हो जाए, हमें फूड जल्दी मिले। और सेकंड उसमें क्या है कि हमें ऐसी टेक्निक यूज करनी है जो ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक का मतलब है ऐसा फूड जो हमें कोई भी नुकसान ना दे, जिसके अंदर केमिकल्स ना हो। इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स है। पहला वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट वर्ड क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दूसरा वर्ड क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा वर्ड क्या है इसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये दो वर्ड इस चैप्टर के बहुत ही स्पेशल वर्ड है। पहला वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेकंड वर्ड क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम सबसे पहले समझेंगे मीनिंग, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। सस्टेनेबल मेथड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है कि हमने ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करने हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो पहले से बहुत बेटर हो जाए। तो व्हाट इज ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? अडॉप्शन ऑफ वेरियस, पहले मैं बेटा इसका बता रही हूँ, अडॉप्शन ऑफ, अडॉप्ट करना, अडॉप्शन ऑफ वेरियस मेथड्स, ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करना जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही बेटर हो जाए। चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो क्वालिटी की बात हो, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में हमारा एग्रीकल्चर बहुत ही बेटर हो जाए। ऐसी मेथड्स को, ऐसी टेक्निक्स को अडॉप्ट करना अपने एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? अडॉप्शन ऑफ वेरियस मेथड
और प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड फार्मिंग, मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड प्रोडक्शन, फार्मिंग भी और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास अगर बहुत अच्छी क्रॉप अच्छी क्वालिटी में अच्छी क्वांटिटी में आ गई है तो उसके बाद सारी की सारी क्रॉप एक टाइम पे उसी वक्त तो यूज नहीं हो जाएगी। इसका मतलब हमें उसे लेटर यूज के लिए प्रॉपर गोडाउन्स में और उसे सिलोस में मैनेज करना है, सो दैट कि जब हम उसे बाद में यूज करें तो वो खराब ना हो, स्पॉइल ना हो। तो वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट आ जाता है। अडॉप्शन ऑफ वेरियस मेथड ऑफ फार्मिंग, हमें फार्मिंग के ऐसे ऐसे मेथड्स यूज करने हैं जिससे हमारी एग्रीकल्चर बहुत बेटर हो जाए। हमें ऐसी ऐसी टेक्निक यूज करनी है जिससे जब वो प्रोड्यूस होकर हमारे पास आए हम उसे प्रॉपर मैनेज कर सके। राइट, दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये हम करते किसके लिए हैं? टू मैक्सिमाइज यानी कि हम अपनी अमाउंट एग्रीकल्चर की इंक्रीज करना चाहते हैं। टू मैक्सिमाइज द एग्रीकल्चर यील्ड, एग्रीकल्चर यील्ड, हम अपने एग्रीकल्चर की अमाउंट को क्या करना चाहते हैं बेटा? हम अपने एग्रीकल्चर की अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन हमारे कंट्री की ज्यादा है, तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हमारी जो फूड है उसकी डिमांड भी ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो डिमांड ज्यादा है वो हमारी डिमांड फुलफिल हो, सभी लोगों को एक जेन्युइन प्राइस पे फूड अवेलेबल हो और हम कुछ फूड एक्सपोर्ट भी कर सके। तो इसके लिए जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जो मेथड्स हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पर उसकी एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे कि आप ले लीजिए मिक्स्ड क्रॉपिंग। आपने 8th स्टैंडर्ड में ये नाम सुने होंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, ये तीनों नाम आपने 8th स्टैंडर्ड में सुने हुए हैं। इस क्लास में हम ये तीनों मेथड्स दोबारा करेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ। हमें ऐसे ऐसे मेथड यूज करने हैं अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को। ये बेटा जिसका भी अपना म्यूट बंद कर दीजिए। तुषार, आपका म्यूट ऑन है बेटा। तो वेरियस मेथड्स, हमें ऐसे मेथड यूज करने हैं कि हम अपनी जो क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर यील्ड है, हम उसे मैक्सिमाइज कर सके, हम उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। हम ऐसे मेथड यूज कर रहे हैं। हम मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, हम इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल क्रॉप रोटेशन क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है और इंटर क्रॉपिंग क्या होती है। ये मैं आपको डिटेल टॉपिक करवाऊंगी। अभी हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो अगेन आई एम टेलिंग यू द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द अडॉप्शन ऑफ वेरियस टेक्निक्स, adoption of various methods to increase, to maximize the agriculture yield, production, management, दोनों चीजें हम उसकी मैनेज कर सके। तो हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो किसके अंदर आती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। अब आ गया कि हमारा सेकंड वर्ड क्या था? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हमने टेक्निक यूज करनी है, हमने मेथड यूज करने हैं, लेकिन हमने केमिकल्स को अवॉइड करना। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, जब भी ऑर्गेनिक की बात होती है तो बात होती है नेचुरल की। नेचुरल मतलब कि हम ऐसा मटेरियल यूज करें
ऐसे प्रोडक्ट यूज करे, ऐसे न्यूट्रिएंट यूज करे जो सब कुछ क्या हो, ऑर्गेनिक। हम फार्मिंग में केमिकल्स का यूज ना करें। अगर हम केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं कर रहे, तो वो हमारी कौन सी फार्मिंग है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। क्योंकि केमिकल्स जो लेबोरेटरी में रेडी होते हैं, उनके हमेशा उनसे जो प्रोडक्शन है वो तो जल्दी आ जाती है, क्रॉप्स जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन वो जो केमिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट डालते हैं हमारी हेल्थ पे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स। नोट डाउन करिए, इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स। It is a practice of raising crops which was not polluted by the, which is not polluted by the, अब केमिकल्स इसको pollute करेंगे, polluted by the fertilizers। ज्यादा से ज्यादा हमें यही कोशिश करनी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ना करें, हम पेस्टिसाइड्स का यूज ना करें। पेस्टिसाइड्स आपको पता है जो पेस्ट को मारते हैं, पेस्ट को किल करते हैं। पेस्ट वो एनिमल है जो क्रॉप्स को हार्म पहुंचाते हैं। हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है क्रॉप्स को ग्रो करने की जो पोल्यूटेड ना हो बाय द फर्टिलाइजर्स, जो पोल्यूटेड ना हो बाय द केमिकल्स, जो पोल्यूटेड ना हो बाय द पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जो केमिकल से बने हैं वो उनसे पोल्यूटेड ना हो, ऐसी फार्मिंग को हम क्या कहते हैं बच्चे? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो नेचुरल तरीके से की जाती है। अब जो नेचुरल तरीके से करी जाएगी वो टाइम तो लेगी, टाइम कंज्यूम तो करेगी, लेकिन वो बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को जो डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स है, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस टॉपिक से इसीलिए रिलेटेड आपका टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको समझ आ गई है कि हमें क्रॉप्स को ग्रो करना है जो केमिकल्स के बिना हो, केमिकल्स का यूज जिसके अंदर ना हो, केमिकल्स हम कम से कम यूज करें। अब हम केमिकल्स अगर कम से कम यूज करेंगे तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे? व्हाट आर द एडवांटेजेस अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं? एडवांटेजेस यहाँ पर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है जिसकी डेफिनेशन अभी अभी हमने करी, और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, यहां से आपका 3 मार्क का क्वेश्चन निकलता है। तो पहला एडवांटेज है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाती है। ऑटोमेटिकली है, ये बात हर एक बच्चे को अंडरस्टैंड होगी। इट प्रिवेंट्स द एनवायरनमेंट, इट प्रिवेंट्स द एनवायरनमेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन। केमिकल्स है, आपको पता है केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट को कितनी पोल्यूशन करते हैं। केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे एनवायरनमेट को जो है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमें चाहिए। तो हमें कौन सी फार्मिंग करनी है? हमें करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इससे, सेकेंड पॉइंट, फार्म यार्ड रिसाइकल होता है, कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड का मतलब आपको पता है, रिसाइकल का मतलब है दोबारा यूज करना। अब दोबारा यूज करना किसको? फार्म यार्ड, प्लांट पार्ट्स को, जो पत्ते प्लांट से झड़कर गिर जाते हैं, जो टहनियां प्लांट से अलग हो जाती हैं, जो प्रोडक्ट प्लांट से अलग हो जाते हैं, उन्हीं को यूज करना एज ए मैन्योर, एज ए खाद, खाद की तरह उसे यूज करना। तो फार्म यार्ड कैन बी रिसाइकल्ड। थर्ड पॉइंट है इसका, फूड ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग
are free from toxic chemicals. Food obtained from organic farming, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइम सेव करने के लिए. फूड obtained from organic farming is free from toxic chemicals. आप सबको बहुत अच्छे से पता है टॉक्सिक केमिकल्स क्या होते हैं. ऐसे केमिकल्स जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, वो हमारा फूड की डिमांड तो पूरी कर देंगे, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स जाएंगे बच्चे, वो हमें बहुत बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देंगे, बहुत नुकसान देंगे, हमें बीमार कर सकते हैं, हमें शुगर हो सकती है, डायबिटीज बोलते हो जिसे, हमें लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें और भी स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम केमिकल्स वाला फूड खाएंगे. और सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, 4 एडवांटेजेस करनी बहुत जरूरी है. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारी सॉइल को हेल्दी रखती है. मेंटेन सॉइल हेल्थ, हमारी सॉइल को हेल्दी रखती है. यानी कि अगर हमारी, देखो सुनो, यहां मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं. मान लीजिए आपने बहुत अच्छे सीड्स लिए, राइट, आपने बहुत अच्छे सीड्स लिए, आपने बहुत अच्छा उनको जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, आपने उनकी बहुत केयर करी, लेकिन अगर जिस सॉइल में उसे ग्रो कर रहे हो वो सॉइल अगर केमिकल वाली है, उसके अंदर अगर केमिकल्स है, उसके अंदर अगर पॉइजनस सब्सटेंसेस है, तो अच्छे से अच्छा सीड भी, अच्छे से अच्छा, ध्यान से सुन लो इस बात को, अच्छे से अच्छा सीड भी कभी भी हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सॉइल जो है एसिडिक है, सॉइल के अंदर जो केमिकल्स है, क्योंकि एक सीड को प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से. हम पानी किस में देते हैं? हम पानी रूट्स में देते हैं. रूट्स किसके साथ बाइंड होती हैं? सॉइल के साथ बाइंड होती है. और वो सीड जब जर्मिनेट होता है उससे रूट और शूट निकलती है. तो अगर सॉइल क्या है बच्चे, केमिकल वाली होगी, तो कभी भी अच्छी क्रॉप्स हमारे पास नहीं आ सकती. एग्री कर रहे हो इस बात को? तो हमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल की जो क्वालिटी है, उसे मेंटेन करने के लिए जो हमें कौन सी फार्मिंग करनी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है. तो यहाँ से आपका ये टॉपिक क्लियर होता है. व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें हम केमिकल्स का यूज नहीं करते, जिसमें हम नेचुरल यूज करते हैं. अगर हमें पेस्टिसाइड यूज करने हैं वो भी नेचुरल होने चाहिए. अगर हमें इंसेक्टिसाइड यूज करने हैं वो भी नेचुरल होने चाहिए. अगर हमें खाद यूज करनी है वो भी नेचुरली प्रिपेयर होनी चाहिए. तो ऐसी फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं. अब इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, यू हैव टू नोट डाउन. मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करा कि ये एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से सेव करता है, ये हमारे फार्म यार्ड को रिसाइकिल करता है, इससे मिला हुआ जो फूड होता है वो टॉक्सिक फ्री होता है, केमिकल फ्री होता है. जो फूड हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिलता है, इससे मिले हुए फूड से हमें कोई डिजीज नहीं होती, हम हेल्दी रहते हैं, हमारी बॉडी में एसिड नहीं बनता, और ये सॉइल की भी फर्टिलिटी को, सॉइल की हेल्थ को भी क्या करती है? मेंटेन करती है, उसे न्यूट्रल रखती है, उसे एसिडिक नहीं होने देते. आई होप सो, नो डाउट इन दिस टॉपिक. अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. बड़ा सिंपल टॉपिक है, ये चैप्टर ही बड़ा सिंपल है.
अंडरस्टैंड करने वाला है, समझ के करोगे तो अभी लागू हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, बेटा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम प्लांट्स हैं जिनके हम सीड यूज करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम रूट खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी हम स्टेम खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके हम लीफ खाते हैं। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ना है। सबसे पहले आपने हेडिंग डालना है सीड्स, नाम लिखकर आपने एग्जांपल देनी है। सीड हम कौन कौन सा खाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सीड वाले जो फूड होते हैं एडिबल, जिनके अंदर हम सीड्स का यूज करते हैं, इसके अंदर आ गया आपका नट्स आ गए और आपके ऑयल सीड आ गए। ठीक है, नट्स आ गए, ऑयल सीड आ गया, आपने नाम लिखा और आपने एग्जांपल लिखी। ठीक है, उसके बाद आपका कैटेगरी आ गया सेकेंड सीड्स के अंदर। सीड्स के अंदर सब हेडिंग बनाओगे, आपका सीड्स के अंदर सब हेडिंग पहले बनेगा सीरियल्स। ठीक है, सबसे पहले सीड्स हेडिंग डाला। ठीक है, सीड्स के अंदर सब हेडिंग डाला सीरियल्स, हेडिंग ए दे दिया इसको नाम। सीरियल्स में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, व्हीट की एग्जांपल बड़ी कॉमन है, राइस की एग्जांपल आप ले सकते हो। फिर आपने इसी के अंदर हेडिंग डाला पल्सेस। सबको पता है पल्सेस किसे कहते हैं। ठीक है, पल्सेस के अंदर आप चने की एग्जांपल ले सकते हो, चना ले सकते हो, आप दालें ले सकते हो, उड़द की दाल ले लो, कोई भी मूंग दाल ले लो, मूंग दाल ले ली आपने, चना ले लिया, इसके अंदर चना की एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, थर्ड है आपका ऑयल सीड क्रॉप्स, सी नाम दो इसको। ऑयल सीड क्रॉप्स में आप सबको बहुत अच्छे से पता है, सनफ्लावर ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, सनफ्लावर ले सकते हो, मस्टर्ड ले सकते हो और सोयाबीन ले सकते हो। कोई भी एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो। अब इसके अंदर ही आप ले लो ड्राई फ्रूट्स, डी पार्ट दो इसको, नट्स और ड्राई फ्रूट्स। नट्स और ड्राई फ्रूट्स में आप किसकी एग्जांपल ले सकते हो, डेली आप बहुत सारे नट्स का यूज करते हो, जैसे पीनट्स का नाम सुना होगा, पीनट्स खाते हो। और ड्राई फ्रूट्स आप कितने ही खा सकते हो, कोई भी एग्जांपल यहाँ ले सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर ये कैश्यू ले सकते हो, आलमंड ले सकते हो, राइट। ड्राई फ्रूट्स में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ये जो आपके 1 2 3 4 ये जो आपके टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, ये आपकी आई सीड्स के अंदर। सीड्स कैटेगरी में आप पहले आप ये मैंने एग्जांपल कॉमन दे दी थी, सीड्स हेडिंग देकर आप नंबर 1 हेडिंग दोगे सीरियल। सीरियल में आपने एग्जांपल ली व्हीट और राइस की। पल्सेस में आप एग्जांपल लोगे मूंग और चना की। ऑयल के अंदर आप एग्जांपल लोगे सनफ्लावर की, और मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, सोयाबीन ऑयल ले सकते हो, सोयाबीन ऑयल सीड ले सकते हो। फिर आपने एग्जांपल ली ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में आप कैश्यू ले सकते हो, आलमंड ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो। ये सारी कैटेगरीज 4 कैटेगरीज आपकी किसके अंदर आई, सीड्स के अंदर। अब हम सेकेंड कैटेगरी में जाएंगे। सेकेंड कैटेगरी आपकी है फ्रूट्स की। सेकेंड कैटेगरी आपकी किसकी है बेटा, फ्रूट्स की। फ्रूट्स के अंदर आप सबको बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि आप इतने फ्रूट्स सीजनल फ्रूट्स आप यूज करते हो। तो आजकल जो है बड़ा कॉमन चल रहा है इस सीजन में, एप्पल ले सकते हो, गुआवा ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, एनी फ्रूट, कोई भी फ्रूट की आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, पीच ले सकते हो, जो फ्रूट
अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं। थर्ड हमारी कैटेगरी आ गई टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में वेजिटेबल्स। थर्ड कैटेगरी हमारी क्या आई बेटा? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में हम सब हेडिंग्स देंगे। सब हेडिंग का मतलब कुछ प्लांट्स के हम रूट्स यूज कर रहे हैं। रूट्स में आप एग्जांपल ले लीजिए, रूट्स में आप कैरेट ले लो, रेडिश ले लो, हर एक में आपने दो दो एग्जांपल लर्न करनी है। रूट्स में आपने कौन सी एग्जांपल ली बेटा? कैरेट ली, रेडिश ली। उसके बाद आप आ जाओ स्टेम में। स्टेम में आपने एग्जांपल, कोई भी दो एग्जांपल आप स्टेम में ले सकते हो, जैसे कि पोटैटो ले लीजिए, जो कॉमन आप यूज करते हो, पोटैटो, अनियन, राइट? पोटैटो और अनियन आप किस में ले सकते हो एग्जांपल? स्टेम्स में। उसके बाद आ जाओ लीफ। लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, सभी खाते हैं। स्पिनच हम खाते हैं, ब्रोक, जितने भी जैसे आपने सुना होगा कैबेज। फिर आप ले सकते हो इसमें स्पिनच, कैबेज की एग्जांपल ले ली हमने, स्पिनच की एग्जांपल ले ली। ये आपकी आ गई टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स के बाद आपकी कुछ ऐसी वेजिटेबल हैं जो किसके अंदर आती हैं? फ्रूट वेजिटेबल के अंदर। किसके अंदर आ रही है? फ्रूट वेजिटेबल। फ्रूट वेजिटेबल में टोमेटो हर वेजिटेबल में डलता है, ठीक है जी। इसमें आप टोमेटो ले सकते हो और इसके अंदर आप ले सकते हो अगर एक एग्जांपल और लेनी है, कुकम्बर ले सकते हो, राइट? आपने इसके अंदर एक और एग्जांपल कौन सी लिखी? कुकम्बर ले सकते हो एग्जांपल। इसके अंदर ब्रिंजल ले सकते हो, ठीक है, बिटर गार्ड ले सकते हो इसके अंदर। उसके बाद आया आपका फोर्थ कैटेगरी, स्पाइसेस। फोर्थ कैटेगरी बेटा आपकी क्या आई? स्पाइसेस। हर सब्जी में डलते हैं, फ्रूट्स के ऊपर भी मसाले डाल के आप खाते हो, ठीक है। स्पाइसेस में आपके बहुत कॉमन है ब्लैक पेपर, काली मिर्च बोलते हो इसको, ब्लैक पेपर, काली मिर्च हो गई। और इसमें आप टर्मरिक, हल्दी ले सकते हो, चिल्ली ले सकते हो, टर्मरिक ले सकते हो, चिल्ली ले सकते हो। ये मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी? स्पाइसेस की। तो हमने फूड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? हमने फूड को कैटेगरी डिवाइड में किया टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को। सबसे पहले हमने क्या लिए? हमने सबसे पहले सीड्स लिए। सीड्स लेकर, ध्यान से सुनो इस टॉपिक को, सीड्स को लेकर सीड्स को हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। 4 कैटेगरीज वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले कैटेगरी थी सीड के अंदर, जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी थी, ए कैटेगरी, जिसको हमने नाम दिया सीरियल्स। सीरियल्स के बाद हमारी कैटेगरी आई पल्सेस। पल्सेस के बाद हमने करे ऑयल सीड क्रॉप्स, यानी कि जिनसे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। उसके बाद हमने करे नट्स और ड्राई फ्रूट। These 4 examples come under the seed category. फिर हमने सेकंड कैटेगरी टाइप ऑफ क्रॉप्स की करी फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, पीच है, गुआवा है, ऑरेंज है। कितनी सारी एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देखते हो और उनको कंज्यूम करते हो। उसके बाद हमारी आई थी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अलग अलग कुछ ऐसी प्लांट्स हैं जिनकी हम रूट्स कंज्यूम करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम स्टेम कंज्यूम करते हैं, कुछ के हम लीफ कंज्यूम करते हैं और कुछ के हम फ्रूट वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं।
तो मैंने आपको एग्जांपल दी रूट्स में, आप कई सारे एग्जांपल है, मैंने कैरेट रेडिश दी, आप स्वीट पोटैटो भी ले सकते हो, बीट रूट भी ले सकते हो एग्जांपल। देन मैंने आपको स्टेम की एग्जांपल दी, स्टेम में मैंने पोटैटो लिया, अनियन लिया, आप गार्लिक भी ले सकते हो, जिंजर भी ले सकते हो, these also are the examples of stem plants। देन हमने लीफी वेजिटेबल्स लिए, मैंने आपको कैबेज की एग्जांपल दी, और आप मेथी भी ले सकते हो, यहाँ पर मेथी आप यूज करते हो एज ए वेजिटेबल, ठीक है, आपने खाई हुई है, देखी हुई है। तो जो एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाई है, यू कैन टेक अनदर एग्जांपल्स आल्सो, जैसे मैंने आपको लिखवाया कैबेज लिखवाया, मैंने आपको स्पिनच दिया यहाँ पर, और आप इसको कड़ी लीफ ले सकते हो, कोरिएंडर धनिया ले सकते हो, आप मेथी ले सकते हो एज ए लीफी एग्जांपल। देन मैंने आपको लिखवाया फ्रूट वेजिटेबल, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी टोमेटो की और कुकम्बर की, राइट। उसके बाद हमने किए स्पाइसेस, स्पाइसेस में हमने एग्जांपल ली, हल्दी ले ली, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, काली मिर्च, ब्लैक पेपर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये हमारे सारे क्या है स्पाइसेस है। क्यूमिन सीड्स बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स होते हैं जीरा, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रॉप का कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्रॉप सीजन। बेटा क्रॉप सीजन एक ऐसा टॉपिक है कि जितनी भी अभी हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, सारी की सारी क्रॉप्स हर पूरा साल नहीं ग्रो करती, ये क्रॉप्स का सीजन होता है, कुछ समर में और कुछ किसमें विंटर में ग्रो करते हैं। तो हम उनको सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है खरीफ क्रॉप, नाम सुना होगा आपने बहुत अच्छे से। पहली कैटेगरी हमारी क्या है, खरीफ क्रॉप। सेकेंड कैटेगरी हमारी क्या है, रबी क्रॉप। 8th क्लास में आपने खरीफ और रबी ये दोनों नाम आपने सुने हुए हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप क्या होती है। ये हमारे क्रॉप के सीजन के अकॉर्डिंग हमारी क्रॉप्स दो कैटेगरी के अंदर। इस खरीफ और रबी का नाम आपने अंडरस्टैंड कर लिया, सीजन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर खरीफ और रबी क्रॉप के डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे कि हम किन किन क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप के अंदर और किन किन क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप के अंदर लेते हैं, राइट। तो आपने काम जो आपको मैंने होमवर्क सेंड किया है, आपने उसके नोट्स खरीफ और रबी तक बनाने हैं और उन्हें आपने खरीफ और रबी तक लर्न करना है। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकता है, और आप बहुत इजी चैप्टर है और आप इसको साथ के साथ ही लर्न करोगे। आकाश सर, आकाश सर, हाँ जी आकाश सर, एंड हो गई।